हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई, झांसी की ये आप क्या कर रही हैं रानी? गुरु के चरण छू रही हूँ। रानी तो हम सबके लिए है, परंतु आपके लिए। आप सबके लिए केवल रानी हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि आप महारानी हैं। महारानी, महारानी। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? रानी। रानी? महारानी? 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में केवल बंगाल पर ही नहीं, हिंदुस्तान के जख्मी सीने पर अंग्रेजी परचम लहराने लगा था। इस तरह एक तरफ जहां इनाम कमीशन जैसे नृशंस कानून के जरिए अंग्रेज 15,000 रियासतें निगल चुके थे और अवध पर कब्जे की योजना बना रहे थे, वहीं झांसी के राजा गंगाधर राव को राज्याधिकार सौंपना पड़ा था। इंग्लैंड में बैठे कंपनी के आकाओं को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए सन 1848 को अपनी कूटनीति में माहिर जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमसे यानी लॉर्ड डलहौजी को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। उसने हिंदुस्तान में आते ही "'Tis the law of doctrine of lax, now all over India. Ye rule strictly implemented कर दिया जाए. आप किसी स्टेट का नवाब या किंग, adopted son को अपने सक्सेसर नहीं बना सकता." और इस तरह इस नृशंस कानून के द्वारा प्राचीन काल से गोद लेने की प्रथा को सख्ती से कुचलते हुए सबसे पहले शिवाजी के वंशजों की रियासत सतारा को अपने कब्जे में ले लिया।
अब नजर थी झांसी पर। Ye puppet king of Jhansi, King Koi Alat Nahi Hai. बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। महाराज सहजानंद भी इसे रानी बोलते हैं। वाकई रानी है या नाम की रानी? लक्ष्य ऐसे भेदा जाता है। तुम्हारा लक्ष्य ये है, हम नहीं। हमारा उद्देश्य इन फिरंगी को केवल इस गांव से भगाना नहीं, बल्कि इस धरती से भगाना है। वो तो ठीक है, वो हम सब भी समझते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला लक्ष्य है गंगाधर राव की मौत। इतना घूर क्यों रही हो रानी? जो राजा अपने स्वार्थ के लिए हमारा गांव अंग्रेजों के हाथ बेच डाले, उसे इस जमीन पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम गंगाधर के नाम पर इतना तिलमिला क्यों जाती हो? हम तुम्हारी मूर्खता पर तिलमिलाते हैं। हमारी खोपड़ी में 2 दूनी 4 हो रहा है, लेकिन फिर भी हिसाब कुछ बैठ नहीं रहा। अरे कर्मा भैया, तुम तो हर समय ऐसे ही हिसाब बैठाते हो। नहीं सुखिया, बात ये नहीं है। जरा सोचो, कौन है ये लड़की जो एकदम से हमारे गांव में आ गई, हमारी मदद करने लगी, क्या क्या कर रही है हमारे लिए, जैसे इससे बड़ा हितैषी कोई है नहीं हमारा। अब देख रहे हो, युद्ध भी करने लगी हमारे लिए। ये बात तो 16 आने पक्के हैं कर्मा भैया। बात पक्की तो ये है कि बस एक बार गंगाधर के विरुद्ध कुछ बोल दो तो आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं इसकी। क्या पता है क्या चक्कर है। ये बात बताओ रानी, सचमुच हम लोगों के लिए लड़ रही हो या मामला कुछ और है? हा? हाँ, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। परंतु तुम अपने स्वार्थ के कारण अपने ही लोगों का खून बहाने में उतारू हो। जाओ, अब जाकर अभ्यास करो। वो तो हम कर ही लेंगे। साथ ही साथ हम ये भी अवश्य पता करके रहेंगे, तुम हो कौन? महाराज, आसपास के रियासतों की हालत चिंताजनक है। सूचना मिली है कि सातारा के महाराज शाहजी की मृत्यु के बाद उनका कोई पुत्र न होने के कारण अपहरण नीति के तहत उनका सारा राज्य हड़प लिया है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि झांसी का सिंहासन भी संकट में है।
महारानी तो यहाँ है नहीं, तो उत्तराधिकारी आएगा कहाँ से? पता नहीं वो जीवित भी हैं या नहीं। वाहिनी साहब, आपको अशुभ बोलने की आदत लग गई है। देखा आपने, आपके द्वेष भरे प्रश्न का उत्तर हमारे सावरिया ने दे दिया। महाराज, ये अवश्य कोई शुभ संकेत है। जान पड़ता है कि हमारी महारानी सकुशल है और शीघ्र ही आपकी उनसे मुलाकात होने वाली है। महाराज, वो वृक्ष देख रहे हैं? जब भी हमें आपसे बात करनी होगी, हम अपने तीर से उसे भेद देंगे और फिर आप तीर देखकर समझ जाइए। महाराज, क्रांति गुरु फिरंगियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर अपनी धरती माँ से खाई सौगंध का स्वरूप है। ये हमारा कर्म और पति की सेवा, हमारा धर्म। न हम अपना कर्म छोड़ सकते हैं, न अपना धर्म। क्या आप में मणिकर्णिका के इन दोनों रूपों को स्वीकार करने का साहस है? महाराज, कर्नल स्पियर्स दरबार में पधार रहे हैं। मिस्टर स्पियर्स, कहिए मिस्टर स्पियर्स, बिना सूचना दिए आप कभी हमारे दरबार में पधारे नहीं हैं। Yes, Your Majesty, it's a horrible situation. आपकी झांसी में ब्रिटिशों पर डाकोटों का अटैक बढ़ गया है। इसलिए कंपनी बहादुर ने ये डिसीजन लिया है, ब्रिटिश ट्रेजरी को हम ग्वालियर कमिश्नरी में भेज दिया जाए। वहाँ की कमिश्नरी तक पहुँचाने में आप हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो ब्लडी डाकोट्स जो खुद को क्रांति दूत कहते हैं, आपकी आर्मी पर अटैक नहीं करेगा। मिस्टर स्पियर्स, अपना खजाना आप स्वयं पहुंचाइए या फोर्ट विलियम से सहायता मांगिए, क्योंकि यदि हमने आपकी सहायता की और उन क्रांति दूतों ने आपका खजाना लूट लिया, तो उसका भुगतान भी आप हमसे मांगेंगे। योर मैजेस्टी, हम आपका प्रोटेक्शन करते हैं, आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमें उस एरिया को उन्हें क्रांतिकारियों ने जबरदस्त हमसे छीन लिया है। हमारी चौकियां डिस्ट्रॉय कर दी हैं। वो surely हमारा ट्रेजरी पर अटैक करेंगे। उसके पास ट्रेन आर्मी है जिसमें मोस्टली वुमेन है। कुछ कहते हैं कि उनका लीडर भी एक वुमन है। अवश्य वो लक्ष्मीबाई ही होंगी। एक वही है जो अन्याय को सह नहीं सकती। देशभक्ति की इतनी भावना सिर्फ हमारी लक्ष्मीबाई में ही है। Your Majesty, please think about it. ठीक है, हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। इसके बदले में हमारे वो सारे गांव आपको वापस करने होंगे।
वही गांव जिसमें अपने स्वार्थ के लिए धूर्त फिरंगी अफीम की खेती करा रहे हैं। एक बार ट्रेजरी ग्वालियर पहुंच जाए, फिर देखते हैं। इस प्रकार हमें हमारे गांव के साथ साथ संभवतः हमारी महारानी भी मिल जाएंगी। ठीक है योर मैजेस्टी, लेकिन ट्रेजरी सेफली पहुंचने के बाद। ठीक है, आप किस मार्ग से जाएंगे हमें बताएं। सचमुच बहना, तलवारबाजी की कला में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक निपुण योद्धा के सारे पैंतर और गुण तुम में। क्या बात? हमें सूचना मिली है कि फिरंगी इसी रास्ते से अपना खजाना लेकर ग्वालियर जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए अच्छा समाचार। हाँ, और गंगाधर राव भी उनके साथ होगा। गंगाधर राव ने हमारे 11 गांव बेचे हैं। उसके शरीर के 11 टुकड़े करेंगे हम समर भैया। वो खजाना जो फिरंगी ले जा रहे हैं वो उनका नहीं, हमारा है, हम हिंदुस्तानियों का। और आप खुद देखेंगी रानी कि वहां गंगाधर राव उनकी सहायता कर रहा होगा, हमारी नहीं। क्यों? आप ये मानने को तैयार क्यों नहीं होती कि गंगाधर राव हमारा सबसे बड़ा शत्रु है? वो दिल में ला जाती है हमेशा। रानी, हमारे पास समय कम। यहाँ देखो। हम सब अपने चेहरों को छिपाकर फिरंगियों के कारवां पर दो तरफ से घात लगा के हमला करेंगे। रानी के सत्कर्मा और हम रहेंगे। तैयारी करो। ठीक। कारवां में महाराज भी होंगे, मैं कर्मा पे नजर रखूंगी। संभवतः यदि आज हमारी आपसे भेंट हो गई
तो हम आपको हमसे दूर नहीं होने देंगे, आपको महल में वापस ले आएंगे। आज वर्षों बाद हम अपने महाराज को देखेंगे, लेकिन लक्ष्य सर्वोपरि है और महाराज के प्राणों की रक्षा भी करनी है।